स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज है डे 5 नवंबर 2025। आज की डेट का करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ हम स्टैटिक पोर्शन पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कमेंट बॉक्स से बताने के लिए, उनका आंसर आज की वीडियो में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहले ही, भारत का पहला चरम गरीबी से मुक्त राज्य कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए था उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी था गोवा, ऑप्शन सी था केरल, ऑप्शन डी था मध्य प्रदेश। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी केरल पहला चरम गरीबी से मुक्त राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त इंडी लाइम को किस देश को निर्यात किया गया है? ऑप्शन ए था ब्रिटेन, ऑप्शन बी था यूएसए, ऑप्शन सी था कनाडा, ऑप्शन डी था न्यूजीलैंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी यूके यानी ब्रिटेन। ये हमने आपको पूर्व की वीडियो में इसकी पूरी डिटेल दी है। एक यह नींबू है जो कि कर्नाटक के विजयपुरम में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को प्राप्त ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मूंग धवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह था ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर, जो कि दूरी होती है, कौन से नए सुपर अर्थ की खोज की गई है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी GJ251c। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्लैंप पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन था ऑप्शन ए भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी कोयला मंत्रालय, ऑप्शन डी विद्युत मंत्रालय। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कोयला मंत्रालय द्वारा क्लैंप पोर्टल विकसित किया गया है। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित है। पहले उनका करंट का देख लेते हैं क्या है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार को IIT कानपुर द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूपी के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। IIT कानपुर द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। अब ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अब हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चर्चा करने से पूर्व हमें जानना होगा एक निर्वाचन आयोग, इसी के अंग है निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन। देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यह है संविधान के भाग 15 में इसका निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 15 में, ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक निर्वाचन आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। हमने एक एक आर्टिकल पूर्व की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। 324 से लेकर 329 तक बहुत डिटेल तक हमने आपको बताया है एक एक अनुच्छेद। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ध्यान देना, कैसा निकाय? संवैधानिक है, ना कि सांविधिक, संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग। और जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के चुनाव का यह संचालन करता है। जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वह हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ध्यान देना, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अब जो निर्वाचन आयोग की संरचना होती है वह किस प्रकार होती है? निर्वाचन आयोग की संरचना, तो इसमें क्या होता है, एक आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। तो कुल मिलाकर 3 लोगों की यह संरचना होती है। तो ध्यान देना, चुनाव आयोग की संरचना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो आपका 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले होगा उस आयु तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर वह बने रहेंगे। यानी सपोज करिए कोई व्यक्ति 54 वर्ष की आयु में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना, तो वह किस वर्ष तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहेंगे? 54 6 + 60 वर्ष तक।
मान लीजिए अब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में चुनाव आयुक्त बना है, तो वह कितने वर्ष तक रहेंगे? 65 वर्ष तक, यानी 66 वर्ष तक वो नहीं रहेंगे, क्योंकि 65 वर्ष की आयु वे पूरी कर चुके होंगे। सेवानिवृत्त जो आयुक्त होते हैं, सेवानिवृत्त जो चुनाव आयुक्त होते हैं, सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए वह पात्र होते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त क्या पुनः चुनाव आयुक्त बन सकते हैं? तो सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए वह पात्र होते हैं। अब क्वेश्चन आता है मुख्य चुनाव आयुक्त की जो बनने की प्रक्रिया है वह क्या है? देखिए 2023 में एक संशोधन हुआ था, विधेयक आया था वर्ष 2023 के अकॉर्डिंग क्या है कि चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा, तो ध्यान देना किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जिसमें अब कौन कौन से सदस्य इसमें होंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए एक प्रधानमंत्री होते हैं हमारे पीएम, जो कि उस चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। एक हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वह उस चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। दूसरे मेंबर रहते हैं, ये पहले मेंबर थे, दूसरे मेंबर कौन रहता है? दूसरा मेंबर सदस्य रहता है इसमें जो लोक सेवा का प्रतिपक्ष नेता होता है, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। अब तीसरा मेंबर कौन रहता है? जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें रहते हैं। तो यह चयन समिति है आपकी 2023 के अकॉर्डिंग। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया यह रहेगी कि देखिए सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से। तो ध्यान देना, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया कैसे जाएगा? सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ या सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव लाया जाता है और यह चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो ध्यान देना 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित जितने होंगे, जो भी सदन में जितने भी व्यक्ति उपस्थित है उसमें से 50% का बहुमत होना चाहिए, और जब जो मतदान करने वाले हैं उनमें 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जाता है। और मुख्य निर्वाचन या मुख्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और वेतन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने प्रलयकारी ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी खबरोस को पानी में उतारा। क्वेश्चन आ सकता है चर्चा में रही खबरोस परमाणु पनडुब्बी किस देश की है? रूस की है, जो कि प्रलयकारी ड्रोन से लैस आधारित है। और क्वेश्चन आ सकता है खबरोस क्या है? तो क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका परमाणु एक पनडुब्बी है। इससे पहले बुरवेस्तनिक मिसाइल अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन यह भी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। बुरवेस्तनिक एक मिसाइल है, अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च किया गया था। यह भी किसने किया था? रूस ने। खबरोस्क पनडुब्बी का रूविन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ने डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देखिए हाल ही में बहुत गौरवान्वित किया है हमारी देश की बेटियों ने कि ICC वनडे विश्व कप का खिताब जीता है और पहली बार यह इतिहास रचा है। तो 2 नवंबर को जो कि दक्षिण अफ्रीका के साथ फाइनल था भारत का, तो भारत ने अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप अपने नाम किया है, जिसमें भारत ने 298 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 52 रन से हार गई है। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें शेफाली वर्मा घोषित हुई थी, उन्होंने 87 रन और 2 विकेट झटके थे। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को दिया गया है, उन्होंने भी 5 विकेट लिए थे फाइनल में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दीप्ति शर्मा ने कुल को कितने रन बनाए थे फाइनल मैच में, जो कि दीप्ति शर्मा आगरा की रहने वाली है। यूपी के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार VSM ने 40वें चीफ मटेरियल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वजीत सहाय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का कार्यभार संभाला है। तो नाम ध्यान रखना, विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने अपना सेंझू 21 मिशन शुरू किया है। क्वेश्चन आ सकता है सेंझू 21 मिशन किस देश द्वारा शुरू किया है? चीन ने। सेंझू 21 मिशन के तहत पहली बार चीन ने अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए 4 लैब चूहों, जो कि 2 नर और 2 मादा को भेजा है। इस मिशन के तहत तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं, जिनमें अब तक के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभरती विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 यानी ESTIC 2025 भारत का प्रमुख विज्ञान और इनोवेशन कॉन्क्लेव 3 से 5 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया है। इसका
जो सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, जो कि भारत का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित करना। तो विकसित भारत 2047 सतत नवाचार, तकनीकी उन्नति और सशक्तिकरण में अग्रणी। पीएम ने प्राइवेट सेक्टर के नेतृत्व वाले R&D और डीप स्टेक स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ की RDI योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने, यह है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपका क्यों इंपॉर्टेंट है। इसरो ने सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह GSAT 7R, जिसको अन्य नाम CMS-3 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो ध्यान देना, GSAT 7R यानी CMS-3 क्या है कि भारत का सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह है जिसको किसने प्रक्षेपित किया है, इसरो ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसरो की स्थापना कब की गई थी। उपग्रह को बाहुबली रॉकेट LBM-3M5 जो कि 43.5 मीटर लंबा है के जरिए सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। किस रॉकेट द्वारा? LBM-3M5 द्वारा। यह उपग्रह भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है जिसका वजन लगभग 4400 किलोग्राम है। LBM को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV MK3 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा का विषय रहा है कि पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया जाएगा। पूर्वी प्रचंड प्रहार यह किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मेचुकांगी दुर्गम पहाड़ियों में। इसी महीने होगा कि जो कि भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है पूर्वी प्रचंड प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है। नाम ध्यान देना, राजकुमार अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अग्रणी कंपनी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और गूगल ने 30 अक्टूबर 2025 को देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में परिवर्तन लाने हेतु एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में परिवर्तन लाने हेतु किन 2 संस्थाओं के बीच ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की गई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और गूगल के मध्य है। इस पहल का उद्देश्य AI फॉर ऑल विजन के तहत AI तकनीक को हर भारतीय तक पहुंचाना और भारत के लिए स्वदेशी AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। साझेदारी के तहत 18 से 25 वर्ष के जियो यूजर्स को गूगल जेमिनी प्रो AI प्लेटफॉर्म 18 महीने तक मुफ्त प्रति यूजर लगभग 35,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने परसोल केली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मानव संसाधन और स्टाफिंग समाधान प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी है उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने। इस समझौते का उद्देश्य अनुसूचित जाति यानी SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। क्वेश्चन आ सकता है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और परसोल केली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वो किस कारण किए गए हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ध्यान देना, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना देना इसका उद्देश्य है। अंकित राजू रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट रहा चर्चा में रहा गैडुंग सेवु फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह किया गया है इंडोनेशिया के मरीन बूम बीच पर। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है गैडुंग सेवु फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर रहेगा इंडोनेशिया। यह धान की देवी श्री को धन्यवाद देने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के एकता नगर में 15 दिवसीय भारत पर्व का शुभारंभ हुआ है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर किया और यह कब तक चालू रहेगा? 15 नवंबर तक यह चलेगा। उत्सव का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से AI शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कक्षा 3 से AI शिक्षा शुरू करने की घोषणा की। आंसर रहेगा शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन यह भी आ सकता है आपको कि शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से AI शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। कक्षा 3 से स्टार्ट की है घोषणा, ताकि बच्चों में एथिकल AI उपयोग, तर्कपूर्ण और समस्या समाधान क्षमता और कंप्यूटेशनल थिंकिंग विकसित हो। इसके लिए CBSE की एक समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता
IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन करेंगे। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रोफेसर कार्तिक रमन। आप आज के लिए आपके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। भारत की पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 किस शहर से शुरू की गई? आपको हम पूर्व की वीडियो में करा चुके हैं। ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में लखनऊ को किस क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया है? जो कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था। ऑप्शन ए सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी सिटी ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन डी सिटी ऑफ क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका ने कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए कुआलालंपुर, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। महत्वपूर्ण है यह मेंस की दृष्टि से भी और प्री की दृष्टि से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए समीर सक्सेना, ऑप्शन बी विवेक मेनन, ऑप्शन सी कार्तिक नारायण, ऑप्शन डी मोहन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए संजय व्यास, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अन्यथा की दृष्टि में आपको इसका आंसर कल की वीडियो में बताए जाएंगे। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।